नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेशन विद एसएएस के एक नए वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने क्लास फोकस एग्जीबिशन के कुछ पैनल प्रोग्राम कर रहे थे और उसके बाद इनको डिस्पैच करना है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 1 से 5 फरवरी दिल्ली द्वारका में क्लास फोकस एग्जीबिशन है। उस एग्जीबिशन में हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो एग्जीबिटर हैं, तो उनके कुछ पैनल्स हमारे पास हैं जो हमने एग्जीबिशन में भेजने हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने देखा, हमने इस पैनल को जब प्रोग्राम किया है तो हमने इसको बेसिकली विदाउट पीएलसी हमने इस एचएमआई और ड्राइव्स को 485 पे कम्युनिकेशन पे लिए हैं। तो हमने इसे पीएलसी यूज़ नहीं किया है। कहीं पे भी आप पैनल में देखोगे हमारा कोई भी पीएलसी यूज़ नहीं है, सिर्फ ड्राइव्स हैं और एचएमआई। तो हमने 485 पे कम्युनिकेशन पे लिया है और हमने टेम्परेचर मैनुअली लिए हैं। टेम्परेचर के लिए हमने पीआईडी लगा दिए हैं, तो पीआईडी से हमारा टेम्परेचर होगा और जितना भी कंट्रोल है ड्राइव्स का वो सब एचएमआई से होगा। अभी स्टार्ट स्टॉप, इसके आरपीएम, एम्पियर, उसके मॉनिटरिंग पैरामीटर, उसका रनिंग स्टेटस, ये सब आप देख रहे हो एचएमआई पे आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मास्टर दिया हुआ है, तो मास्टर हमारा है तीनों ड्राइवों का। अगर हमें एक साथ स्टार्ट करना है और एक साथ स्टॉप करना है तो हमारा मास्टर स्टार्ट मास्टर स्टॉप हो जाएगा और ये मास्टर स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। आप देखोगे तो सबकी एक साथ स्पीड बढ़ रही है क्योंकि ये हमने मास्टर स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये डिक्रीज़ कर रहे हैं। और इसी तरह जब हम जैसे ही इसको स्टार्ट करेंगे तो सारे के सारे आप देखिए रनिंग पे आ गए। एक्सट्रूडर रनिंग, फीडर रनिंग और टेकअप रनिंग। और इंडिविजुअली हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉप हो गया, टेकअप, फीडर स्टॉप हो गया और एक्सट्रूडर स्टॉप हो गया। तो इंडिविजुअली स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं और इंडिविजुअली स्पीड इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। अभी हमें केवल फीडर का करना है तो एक्सट्रूडर करना है तो एक्सट्रूडर का, फीडर का करना है तो फीडर का और टेकअप का करना है तो टेकअप का। तो ये हमारा एक पूरा सिंक्रोनाइज हमने इसी एक ही पेज में सब कुछ दिया हुआ है। ये ड्राइव का हेल्थ स्टेटस है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी ड्राइव में कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे वो एरर शो करेगा, एरर विथ कोड। जो भी कोड उसमें आता है, एरर 1, 2, 3, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपने बताया है कि किस एरर का मीनिंग क्या होता है, वो एरर कोड यहाँ आएगा। ड्राइव्स के एम्पियर कितना लोड ले रहा है और सेट फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो सारा का सारा मॉनिटरिंग कंट्रोल इसी एचएमआई पे आ जाएगा। इसी तरह से हमारे ये 2 और प्लांट हैं। इन 2 प्लांट में एक कॉमन रिमोट है, ये इस रिमोट से चलेगा। इस पर भी हमने सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो उधर किया हुआ है। एक ही स्क्रीन से हम दोनों प्लांट को कंट्रोल करेंगे। ये बड़ी स्क्रीन है क्योंकि इसमें 2 प्लांट्स का एक साथ आ रहा है, तो ये 10 इंची की स्क्रीन ले रखी है और ये 2 प्लांट हो गए। उन 2 प्लांटों में भी टेम्परेचर मैनुअली है जैसे हमने उसमें यूज़ किया हुआ है। तो ये मदर बेबी टेक्नोलॉजी है। ये 2 एक्सट्रूडर से मिलके एक प्रोडक्ट बाहर निकलता है। और इसके में भी अगर आप देखोगे इस एचएमआई में भी सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट में भी वही हो गया आपका स्पीड इंक्रीज डिक्रीज। अब ये देखिए ये वेंटेड हो गया, ये आपका जो लैंप एक्सट्रूडर है ये उसका हो गया, ये वेंटेड का हो गया और ये मास्टर का हो गया। तो ये इसी हिसाब से सेम जैसे उस पर हमारा चल रहा है वैसे ही हमने सारी की सारी चीज़ें इस पर भी यूज़ करी हुई हैं। और अब दोस्तों इस पर बेसिकली इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है अब हमारे को इसमें कोई पीएलसी यूज़ नहीं करनी पड़ी। बेसिकली क्या हो गया, हमने सिर्फ एक एचएमआई के कॉस्ट पे इसको ऑटोमेशन कर दिया। अभी हमारे को इसमें एम्पियर मीटर, आरपीएम मीटर, जो भी हमारे को एसेसरीज एक्स्ट्रा लगानी पड़ती थी, एक तो हमारा वो नहीं हुआ, वायरिंग काफ़ी हद तक बच गई है और एक ऑटोमेशन भी हो गया क्योंकि स्क्रीन पे आ गया है। आज के टाइम पे एचएमआई टच स्क्रीन पे बहुत सारे लोग प्लांट्स को ऑटोमेशन करते हैं, बोल रहे हैं हमें पीएलसी और एचएमआई पे चाहिए। बट पीएलसी और एचएमआई पे जब हम कॉम्बो जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टिंग में भी एक फ़र्क आता है। तो इसलिए हम इसको ये चीज़ें करी हैं कि हमने सिर्फ 485 कम्युनिकेशन पे लेके ड्राइव्स को टोटली 485 पे लेके उसके सारे हेल्थ स्टेटस से लेके उसके फॉल्ट, उसके एम्पियर, उसके आरपीएम, उसके मॉनिटरिंग, उसके कमांड्स सब हमने एचएमआई से ले लिए हैं।
तो दोस्तों इस तरह के पैनल, ये जो हमने ऑटोमेशन किया हुआ है, ये अभी हमने कुछ टाइम से ही इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ था। पहले हम भी पीएलसी और टेम्परेचर मॉड्यूल लगाते थे, उससे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हमारी बढ़ती थी। तो इस तरह का अगर ऑटोमेशन के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट की या हमारे प्रोडक्ट की या हमारे पैनल की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ हमें कॉल करें, हमें फॉलो करें और हमें बताएं कि आपको किस तरह का ऑटोमेशन कराना है। क्योंकि हम, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं, पैनल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा कस्टमर कहता है हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। और भी उसमें कॉस्ट का भी, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है कॉस्ट भी, हम उसमें कॉस्ट को कम करने के लिए ये सब चीज़ें भी कर लेते हैं। और कॉस्ट का इशू नहीं है तो फिर देन पीएलसी भी, मॉड्यूल भी, टेम्परेचर भी हम उसको उस पर भी ला सकते हैं। और एक चीज़ इसमें है कि हम इसको अगर ऑटो मैनुअल करना चाहें कि भैया हम 2 साइड से इसको अगर करना चाहें कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक पीएलसी और एचएमआई में कोई फॉल्ट हो गया तो हम स्टैंड बाय, हम एक स्विच से हम उसको बाईपास करें और हमारा मैनुअल हो जाए। तो वो भी हमने प्लांट, पीछे हमने 2-3 प्लांट्स ऐसे भी किए हुए हैं, और उसमें थोड़ा कॉस्ट का इशू आता है। तो आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय।